Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. In this lecture, we will find the trigonometric ratios with the help of point. ठीक है. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तो हमने बेसिकली डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में. तो आज हम देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है. अच्छा, इसके लिए ना सबसे पहले तो आपने एक हिंट नोट करनी है. जैसे देखिए साइन थीटा है, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा, फिर हम यहाँ लिख लेते हैं टेंजेंट थीटा. अब इन वैल्यूज को अगर हम देखें ना थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग, तो ये किसी ना किसी फ्रैक्शन के इक्वल होंगे. ठीक है. वो फ्रैक्शन क्या हो सकती है, आपने एक सेंटेंस याद रखना है, सम पीपल हैव, ठीक है, और साथ ही कर्ली ब्राउन हेयर. ठीक है. ये फुल एक सेंटेंस है जिसको आपने प्रॉपर याद रखना है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है. अगर ये सेंटेंस याद होता है ना, आप इस फॉर्म में लिख लें. लिखने के बाद अब आपको क्लियर होना चाहिए कि इनके ना फर्स्ट लेटर्स जरा कंसीडर कर लें. ठीक है. देखिए सम का एस, पीपल का पी, हैव का एच. ठीक है. कर्ली, फिर आपने आगे क्या लिखना है, ब्राउन का पी और हेयर का एच. ठीक है. थ्रू का टी और प्रॉपर का पी और ब्रशिंग का भी यूज कर लें. ठीक है. अब आप देखिए कि साइन कॉस टेंजेंट में अगर आपने कन्वर्ट करना, आपको क्या करना है, साइन को प्रॉपर यूं लिख लें, सी को कॉस कंप्लीट कर लें, टेंजेंट के लिए टी को कंप्लीट कर लें. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इस पर पी एच बी एच या पी को हम क्या कहते हैं बेसिकली ये देखना है. तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ना, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूस एंड द साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये जो P है ना, ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं कि साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हम मूव करते हैं कॉस पे. तो कॉस किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल आ रहा है. ठीक है. और फिर आपने टेंजेंट यूज करना है. तो टेंजेंट किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है. ठीक है. तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ओवर बेस को पुट कर देना है. अब हमने ना इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए हमें फिनोमेना कंसीडर करना है. मींस अगर कोई पॉइंट है, आप पॉइंट सबसे पहले लेते हैं -2, 3. ठीक है. इस पॉइंट को कंसीडर करके ना आपने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अच्छा, साथ ही हमने क्वाड्रेंट भी फाइंड आउट करना है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है. ठीक है. अच्छा देखिए, जब हमने क्वाड्रेंट डिसाइड करना है ना, तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल्स प्रॉपर प्लॉट कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यूं करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे आप प्रॉपर इनको मार्क भी कर दें कि ये किसके इक्वल है. जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स प्राइम एक्सिस है. ठीक है. दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज वाई प्राइम एक्सिस. ये जो प्राइम वैल्यूज है ना, ये नेगेटिव एक्सिस को शो कर रही है. अब देखें स्केल में ना -1, -2, -3 टिल 3 हम स्केल कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी वैल्यू फिलहाल कहाँ पे है. ठीक है. तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम ये करते हैं, स्केल को मेंशन कर लेते हैं. इधर भी आप 1, 2 और 3 मार्क कर दें. अब देखिए -2 and 3, x -2 and y 3, the point will lie here. It means it will lie in the second quadrant. ये देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है. ठीक है. अब आपने क्या करना है, सिंपल इस पॉइंट को ज्वाइन करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ. ऑब्वियसली सॉरी, नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है. मीन्स ये आपके पास फॉर्म आ रही है. बट बिफोर दिस आपने क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन एक ट्राइंगल को कंप्लीट कर लें. ठीक है. ट्राइंगल को कंप्लीट करने के बाद ना आप यहाँ पे प्रॉपर प्लॉट करें कि ये 0 है पॉइंट, ये A है, ये B है. लेट्स सी. तो ये देखिए ये 90 डिग्रीज है ना, एंगल कहाँ बन रहा है, इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, दैट इज थीटा. ठीक है. आपने क्या करना है, थीटा के ऑपोजिट जो साइड है ना, इसको मार्क कर लें कि ये परपेंडिकुलर है. और बेस क्या है, बेस इज बेसिकली दिस वन हियर.
ये आपके पास आ रहा है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अपनी आसानी के लिए ना जरा अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो वो ज्यादा बेस्ट। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें सारी जो है ना वो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं और ऐसे करते हैं डायरेक्शन वही लेते हैं ट्रायंगल की जो डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ताकि आपके लिए जरा इजी हो जाए। देखें ए है और बल्कि ए बी सी भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज देख लेते हैं। देखें बेस क्या है, -2 है क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, हाइपोटेनियस 2 है और नो हाइपोटेनियस अभी फाइंड आउट करनी है हमने और परपेंडिकुलर आपको 3 गिवन है। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जरा परपेंडिकुलर और बेस की जगह से ये वैल्यूज पुट करें तो -2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 3 स्क्वायर, तो दिस इज 4 + 9, 4 + 9 इज 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 अगर आप फाइंड आउट करते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ h, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ±13 स्क्वायर रूट 13 आ रहा है, बट हाइपोटेनियस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ 13 के इक्वल होगा। ठीक है, सारी वैल्यूज हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हाइपोटेनियस आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस आपने अभी स्क्वायर रूट ऑफ 13 फाइंड आउट की है। ठीक है, अब आप देखें कि बेस की वैल्यू आपको -2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ना वो आपको आइडिया है कि वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, नाउ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जरा फाइंड करते हैं। ठीक है, देखें साइन किसकी इक्वल है, साइन थीटा आपने निकालना है ना, डेट इज p/h। ठीक है, और फिर देखें कॉस थीटा किसके इक्वल है, b/h के इक्वल है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टेंजेंट थीटा किसकी इक्वल है, p/b के इक्वल है। अब जरा परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करें, 3/√13 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखें कि कॉस की जगह ये जो बेस आ रही है, बेस की जगह -2/13 पुट कर दें। परपेंडिकुलर में भी आप 3/√, नो बेस है इट मींस -2 पुट कर दें। ठीक है, अगर ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल चुके हैं ना, तो आपको सेकेंड थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो टेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट सेकेंड थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, इट मींस आप इसको यूं कंसिडर कर लें। ठीक है, फिर आप देखें तो कोटेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना है, डेट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, तो उसको आप लिख लें। तो ये देखें 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर चुके हैं, यही बेसिकली आपको फाइंड आउट करना था।